Good morning students. Today's topic is brain teasers of parallel line. Question number 2. This is figure. Question is there, find the value of x, y, z, t, u, v, and these lines are given. L, M, N are given parallel to each other and P, Q, R are given parallel to each other. So how we will find? This is very interesting and easy. From here you see, for this angle 1 is given 85 degree, this angle is given 85. So first of all, immediately we can find x. You see which type pair is there, this and this alternate interior angle. So we will write, because L and M are parallel, so by pair of alternate interior angle 1 and x will be same, so x is equal to angle 1, so that is 85 degree. So how we will find? We will write two things. First thing, lines parallel, which we are using, that lines parallel we will show, and another thing which pair we are using. दो चीज दिखा रहे हैं, एक कौन कौन सा लाइन पैरेलल यूज हो रहा है उसके लिए, उस पेयर के लिए, और दूसरा कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है. तो यहाँ देखो ये दोनों लाइंस 1 और x कौन से पैरेलल लाइन से बढ़ रहा है, L और M. तो L और M में 1 और x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो L पैरेलल टू M ये लिखना जरूरी है. फिर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो वो लिखना जरूरी है. तो विद दिस हेल्प x इज इक्वल टू इमीडिएटली वी कैन राइट 85 डिग्री. अब देखो x निकल गया तो z वी कैन फाइंड बाय विच पेयर. x और z में देखो कौन सा पेयर दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दीज आर मेड बाय विच पैरेलल लाइन. ये पैरेलल लाइन को भी लिखना पड़ेगा, p और q. तो आई हैव रिटन p पैरेलल टू q एंड करस्पॉन्डिंग पेयर, मतलब करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स. तो z भी आ गया 85 डिग्री. अब किसको निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड u विद द हेल्प ऑफ दिस 1. u का z और x से वी कैन नॉट फाइंड, 1 और u से निकाल सकते हैं. कैसे? ये दोनों अंदर अंदर है. कौन से? इसको सपोज फॉर, इसको अभी q डोंट सी q, p और r को देखो. p और r में कैसा है कंडीशन, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ. p और r ऐसे है, उसमें एक लाइन है और ये आपका एंगल 1 है और एंगल u है. विच टाइप पेयर इज देयर? देयर सम इज 180 डिग्री आना चाहिए, एक क्योंकि ये पैरेलल दिया है. तो एंगल 1 दे दिया है 85 डिग्री, तो u कैसे निकालेंगे? बाय पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. तो एंगल 1 प्लस एंगल u इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इससे निकल जाएगा 95 डिग्री. तो u भी आ गया. ये कौन सा लाइन था? दिस p और r. तो p और r के हेल्प से दिस आर पैरेलल लाइन, और कौन सा पेयर लगा यहाँ पे? सप्लीमेंट्री पेयर. इससे u का आंसर भी आ गया 95 डिग्री. अब देखते हैं नेक्स्ट इज s कैसे निकालेंगे. s को या तो इसके साथ लीनियर पेयर से निकाल लो, या 1 और s कैसा है? करस्पॉन्डिंग है. तो p और r आई एम यूजिंग, यू कैन यूटिलाइज हियर लीनियर पेयर आल्सो. कैसे भी एनी वे यू कैन फाइंड आउट. आई हैव यूज्ड एंगल s इज इक्वल टू एंगल 1 लिख दिया हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग है. तो p और r पैरेलल है, ये दोनों लाइन यूज हो रहा है यहाँ पे. तो p और r पैरेलल हुआ, तो इससे 85 आ गया s. अब इधर u y निकालते हैं. तो एंगल 1 और y, फिर देखो ये कौन सा पेयर है? बीच में एक लाइन है, दैट आई एम नॉट ड्राइंग. ऐसा है, ये है आपका 1 और ये है आपका y. तो ये कौन सा पेयर हुआ? 1 एंड y. ये भी सप्लीमेंट्री हो गया, बिकॉज दोनों पैरेलल है. कौन सा लाइन पैरेलल है? यहाँ पे L है, और ये कौन से लाइन पे बना है? N पे. ये N और ये L पे. तो दिन दोनों का सम 180 हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ दिस y का आंसर आ गया. यहाँ देखो 1 प्लस वाई 180, 95 डिग्री. अब लास्ट बचा t. t कैसे निकालेंगे? t यदि s पता है तो t विद द हेल्प ऑफ y भी निकाल सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल से, या t और s देखो कौन सा पेयर है? t और s अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो s इज इक्वल टू t हो जाएगा, या t इज इक्वल टू s 85 डिग्री. और कौन सा लाइन यहाँ यूज हो रहा है पैरेलल? s और t में ये दोनों लाइन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? L एंड N. तो दैट वी विल राइट L पैरेलल टू N हो गया, और बाय पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये हो गया x y z u t s, सबका आंसर ये आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी दिया है, and they are asking insert the 3 points such a way
that it should be divided into 4 equal parts but without using parallel line. जैसे पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट यूज़ करते तो हम लोग को पता है कैसे 4 पार्ट्स में काटना है, ऐसे काट लेते हैं, ये तरीका है 4 इक्वल पार्ट्स में. बट यूजिंग दिस बोल रहा है ये काम नहीं करना है, तो कैसे अब काटें 4 इक्वल पार्ट्स में. सो वेरी इजी इज देयर, इजी मेथड इज देयर. क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप राउंडर रखो और इसको बाइसेक्ट करो राउंडर से. ये राउंडर लिए, यहाँ पे बाइसेक्ट किए अप एंड डाउन, यहाँ भी किए अप एंड डाउन और इसको ज्वाइन कर दिए. ये कौन से क्लास में है? दिस इज इन क्लास 6. व्हाट इज दिस एंड दिस इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड टू डिवाइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ से काटना और यहाँ से काट के इसको बीचों बीच काटना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब नाउ वी हैव गॉट दिस पॉइंट. सेम प्रोसीजर इधर भी करो दिस साइड. तो यहाँ से एक और काटेंगे फ्रॉम हियर राउंडर और यहाँ से राउंडर अप एंड डाउन. जस्ट मिनट, आई एम शोइंग यू. I am showing this procedure. ये this by rounder this and down side also we can use this. You can make it less, but one thing you will remember from A and B same you will. Here these are not equal, but you will utilize same round. This should be same, and from here same. Okay, now from here I am using this. Once again उसी procedure को यहाँ करना है. ये हो गया और ये. So here cutting, these lines are cutting here, and downside you can adjust this, but it should be from here and here it should be same. Same thing from here you will do, and downside also you do. And now join with the scale. This also join with the scale. So what you are observing? You are observing here we have got how many points here given? P, Q, R. So we can write this point as a P, Q and this as a R. So here what will be our answer? AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB. मतलब ये चारों इक्वल पार्ट्स में होंगे. हियर इट इज, दिस आर नॉट इक्वल बिकॉज आई हैव यूज्ड फ्री हैंड. यू विल यूज राउंडर. सो चारों इक्वल पार्ट्स में आएगा. सो दिस इज द प्रोसीजर टू विदाउट मेकिंग पैरेलल लाइन. यहाँ हम लोग पैरेलल लाइन नहीं बनाए हैं. यूजिंग द राउंडर हम लोग क्या किए हैं? बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 4 पार्ट में भी को डिवाइड किए हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीचर्स. इट इज गिवन, दिस इज द फिगर एंड आस्किंग AB का पैरेलल एंड इट एट बैक आंसर गिवन रॉन्ग. पहले 3 क्वेश्चन का पीछे में रॉन्ग आंसर दिया है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस केयरफुली. यू सी AB का पैरेलल कौन कौन सा है? दिस इज AB. इसका पैरेलल कौन कौन सा है? सो AB का पैरेलल होगा, वन इज DC एंड अनदर विल बी EF. बट HG इज नॉट पैरेलल. हियर ओनली यू सी हियर आंसर. AB पैरेलल टू EF and this EF पैरेलल टू DC. So all these 3 will be parallel. This parallel to this and this parallel to this. But here these are in another plane and this AB will be not parallel to HG. What is the reason I am showing you? See here. What is the definition of parallel line? Parallel line definition is there 2 lines are called parallel if they do not cut each other on a plane. Means on a one plane. So for this what will be parallel to this? इसके पैरेलल होगा ये और इसके पैरेलल होगा ये. बट इसके पैरेलल ये अपोजिट ये नहीं होगा. दिस विल नॉट पैरेलल टू दिस बिकॉज सी हियर these and these are not on a plane. These are not on one plane. These are on another plane, that are on another plane. So these 2 lines are not parallel to each other. These are on one plane. You see once again these and these are parallel because these are on one plane, this plane. So ये और ये parallel हो गया.
These and these are also parallel because they are on this one plane. Both are lying on one plane, but this and this one opposite, this will be not parallel. In the book answer it is given wrong. So in answer sheet all these three answers are given wrong. Here there one answers are given extra. Now fifth answer. This question is, what is the point of intersection of AE and AB? Fifth I have left here, so I am writing fourth also. Fourth answer, what will be the answer? What is the point of intersection of AE and AB? AE and AB, at what point they are meeting? So our answer is A. Fifth answer. Question is, are the edges AB and DH parallel to each other? Are the edges AE, AB and DH, AB and DH? No, they are not parallel because this one is here and another is another plane. These are on another plane, so they are not parallel. Same 6 also. Are the edges EH and BC? EH, this one, and what asking? BC. These are not parallel because they both are on the another plane. Plane should be same, then only we can say the lines are parallel. So this brain teasers over. In next video we will discuss on HOTS. So solve all the questions of brain teasers. Okay.